स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। सावन का महीना था, अंधेरी रात थी, घना जंगल था, चारों तरफ जंगल से भैं भैं की आवाज आ रही थी। चार ऋषि जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, ठहर जाओ, कौन हो? जहां हो वहीं रुक जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे वहीं पे नीचे ज़मीन पे रख दो, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि एक हष्ट पुष्ट चंडाल व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था। तभी ऋषियों ने पूछा, आप कौन हो और क्या करते हो? उसने कहा, मैं डाकू हूं, मैं लोगों को लूटता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। तभी ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो तुम लूटपाट करते हो, आतंक मचाते हो, जो ये पाप कर्म करते हो, क्या आपके पाप कर्म में आपका परिवार सहभागी बनेगा? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं अपने परिवार वालों के लिए ये सब करता हूँ और मेरा परिवार मेरे साथ में सहभागी जरूर बनेगा। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि आप अपने घर जाओ और घर जाकर पहले परिवार वालों से मालूम करो कि आप जो भी ये पाप कर्म करते हो, लूटपाट वगैरह, क्या इसमें आप मेरे साथ हो या नहीं हो। तभी वह कहता है कि आप बहुत चालाक बन रहे हो, मुझे बातों में लगाकर आप यहाँ से भाग जाना चाहते हो। तभी वह ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, हम भागना नहीं चाहते हैं, आप हमें किसी वृक्ष से बांध जाओ और घर जाकर मालूम करो। रत्नाकर के बात समझ में आ जाती है। वह उन ब्राह्मणों को एक वृक्ष से बांध कर चला जाता है और अपने परिवार वालों से मालूम करता है कि मैं आपके लिए जो मैं लूटपाट करता हूँ, तो क्या आप मेरे सहभागी बनेंगे? उसकी पत्नी कहती है कि हमें तो बस खाने के लिए चाहिए, चाहे आप कैसे भी लेके आओ, चाहे लूटो, मारो, काटो या कुछ भी करो। मैं तो आपके साथ में आई हूँ, अपना घर परिवार आदि सब कुछ छोड़कर आपके साथ में आई हूँ। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे लूटो, काटो, पीटो या कुछ भी करो, हमें तो सिर्फ खाने के लिए चाहिए। जब वह इतनी बात सुनता है तभी वह भागता हुआ उन ब्राह्मणों के पास जाता है और चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है। कहता है कि भगवान, आप सही कह रहे थे, जो मैं करता हूँ इसमें मेरा कोई भी परिवार वाला सहभागी नहीं बन रहा है। तभी वह कहता है कि प्रभु, मेरा उद्धार करो। वह हाथ जोड़कर संतों से, उन ब्राह्मणों से कहता है कि मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ और मुझे इस पाप से बचने के लिए उपाय बताओ। तभी वह ब्राह्मण कहते हैं कि तुम राम नाम का जाप करो। तो उसने इतने पाप किए थे कि जब वह राम का नाम ले रहा था तब भी उसके मुख से राम का नाम जो है नहीं निकलता है, वह सिर्फ मरा 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 बोल रहा था। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि आप इसी को बार बार क्रमबद्ध तरीके से तेजाई के साथ कहते चले जाओ और इसी शब्द से आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तभी वह वन में जाता है और वन में जाकर मरा मरा शब्द का उच्चारण करने लगता है। मरा 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 इस तरीके से उच्चारण करने लगता है। तब उसके बाद
वह इतना ज्ञानवान, इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वह ब्रह्मा के समान हो जाता है। और इसी चीज को रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत और निषाद राज मिलन में दोहा नंबर 193 और चौपाई नंबर आप देख सकते हैं, ये चौथे नंबर की चौपाई है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब एक सोचने वाली बात है, क्या एक लुटेरा जो कि एक डाकू हो, एक चंडाल हो, जिसने कभी कोई सत्कर्म किया ही ना हो, जिसने इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दिया हो, क्या वह कभी भी इतना ज्ञानवान, बुद्धिमान हो सकता है? हमें बचपन से ही यही पढ़ाया जाता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं सन 2003 में कक्षा 3 में पढ़ रहा था, तब एक पुस्तक आती है, आज तो उसका नाम चेंज कर दिया है। पहले पुस्तक आती थी भाषाकरण, तो उसमें यह कहानी आती थी, जैसी कहानी मैंने आपको बताई और सुनाई। यह कहानी उस समय कक्षा 3 में सन 2003 में पुस्तक, हिंदी की पुस्तक है भाषाकरण। उसमें आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप नेट पे सर्च करके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। यही कहानी बताई जाती है। सनातन धर्म को इस तरीके से बदनाम किया जाता है जैसे कि सनातन धर्म है ही बदनाम होने के लिए। ऋषि महर्षियों को पहले से ही बदनाम किया जाता है, चाहे कोई भी हो, जो भी है वो बस सनातन धर्म को और ऋषि महर्षियों को ही बदनाम जो करता है। एक सोचने वाली बात है, जिसने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी, क्या वह डाकू हो सकता है या लुटेरा हो सकता है? आप कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज, अगर हम वाल्मीकि रामायण में बालकांड सर्ग 1 में देखते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से क्या पूछ रहे हैं कि इस समय संसार में ऐसा कौन है गुणवान, विद्यावान, सत्यवादी, धर्मनिष्ठा, प्रिय दर्शन, कौन है इस समय संसार में? क्या ऐसी बातें कोई चोर, लुटेरा, डाकू पूछ सकता है किसी से? नहीं। इसके लिए बचपन से ही अध्ययन करना पड़ता है, वेद, शास्त्र, पुराणों आदि को पढ़ना पड़ता है, तब हमें पता चलता है उनने के कहाँ पर क्या है। यही तो एक कारण है जो कि कोई भी आता है ऐरा गैरा नत्थु खैरा और वो हमें कुछ भी बताकर चला जाता है और हम उस पर जो विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं हम विश्वास? हम विश्वास जो है इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में धर्म ग्रंथ उपलब्ध है ही नहीं, हम जान ही नहीं पाते उनने कहाँ पे क्या लिखा है। दूसरी चीज, अब नारद जी क्या बताते हैं वाल्मीकि को? नारद जी बताते हैं, इच्छावाकु वंश में उत्पन्न लोगों में राम नाम से विख्यात, सबके प्रिय दर्शन और जितेंद्रिय हैं, ये कहा था नारद मुनि ने वाल्मीकि से। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? हम पढ़ते ही नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके कोई भी हमें चोर, ऋषि महर्षि कोई जो चोर बता देता है, कोई लुटेरा बता देता है, कोई कुछ भी बता देता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वाल्मीकि नाम का कोई और व्यक्ति हो। वैसे एक नाम से अनेक व्यक्तियों का होना कोई असंभव बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं और अपने गांव की बात करूं, तो मेरे गांव में ही मुझे छोड़कर 2 राकेश और मिलते हैं। तो ठीक इसी तरह से हो सकता है कि वह कोई और वाल्मीकि हो। अब ये वाल्मीकि कौन थे, कौन नहीं थे, इस विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वाल्मीकि कौन थे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें और जितना हो सके शेयर करें। और यदि किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। आगे आने वाली वीडियोज़ में उस गलती में सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।